ਕੰਮ ਚੱਕਵੇਂ ਪਸੰਦ ਨੱਚੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਜੱਟ ਰੱਖਦਾ ਰਕਾਨੇ ਦੀਵੇ ਹਿੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੇਖ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਚੰਨ ਤੇਰੀ ਨੋਜ਼ ਪਿੰਨ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੀ ਚਮਕਦੀ ਕੰਨ ਦੇਖ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਿਮਿਆਂ ਲੜਾਉਂਦੀ ਟਿੱਕੀ ਅੱਖ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी तरफ़ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में 15, 18, 20 साल की लड़कियां जो दिन रात टिकटॉक पे मुजरा करती नज़र आ रही हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्यों लोग अपनी इज़्ज़तों को भूल चुके हैं? क्यों लड़कियां अपने आने वाले कल, अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में भूल चुकी हैं? दिन रात सिर्फ़ और सिर्फ टिकटॉक को ही अपना सारा कुछ समझे हुए है। इसके पीछे या इसका गुनाह सिर्फ़ और सिर्फ इन लड़कियों का नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि जब कमल आफ्ताब MBBS की डिग्री करने के बाद टिकटॉक पे नाचने को ही तरजीह देगी, तो फिर मेरे ख़्याल से ये लड़कियां बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि उधर पैसा खर्च करने या पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, सीधा डायरेक्ट टिकटॉक पर ही आ जाएं। जब लोग भूल जाएं अपनी बीवियों की ही वीडियोज़ लीक करके अपनी शादियों को, अपने आप को ट्रेंडिंग में लाएं, तो क्या ज़रूरत है पढ़ लिख कर इंजीनियर की या साइंसदान की या इस तरह की कोई भी अच्छी डिग्री हासिल करने की? फिर ये बिल्कुल ठीक कर रही हैं, सीधा डायरेक्ट टिकटॉक पर आ गई हैं कि बाकी के साल और पढ़ाई वो ख़र्चा वो सब ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको। जब आप अपनी फैमिलीज़ की प्राइवेसी और इस तरह के बेहुदा कंटेंट को लाइक कर रहे हों और ऐसे लोगों को आप फॉलो कर रहे हों, तो फिर मेरे ख़्याल से वो यही सोचेंगे कि ये बन जाना बेहतर है जिसको लोग दिन रात देख रहे हैं, ना कि उन्हें पढ़ना चाहिए, ना कि उन्हें हाफ़िज़ा बनना चाहिए, ना कि उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर इस तरह की कुछ भी कोई भी डिग्री या इस तरह का कोई भी ओहदा लेने से बेहतर है कि वो टिकटॉक पर ही आ जाए। जब स्कूलों में फेयरवेल पार्टी के नाम पर लड़कियां बच्चियां डांस करती नज़र आएं, साथी बोलें कि आप डांस करें। जब कॉलेजों में यूथ फेस्टिवल और इस तरह के बेहुदा इवेंट्स के नाम पर लड़कियों को नचवाया जाए, तो फिर लड़की बच्ची ये बिल्कुल भी नहीं सोचेगी कि उसे पढ़ना चाहिए या उसे कुछ और करना चाहिए। उसकी नज़र में फिर टिकटॉक ही या नाचना ही सबसे अच्छा काम होगा, जिसको साथी और बाकी इदारे भी प्रेफर कर रहे हों। जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर एक गंदे कोठे से भी बुरा हो, इस घटिया दर्जे पे उस फाश एरिया जोन में चला जाए जिधर लड़कियां दिन रात लड़कों के साथ अकेले टिकटॉक पे गंदी वीडियोज़ और इस तरह की गंद मारती नज़र आएंगी, तो 15, 14, 18, 20 साल की लड़की तो बिल्कुल यही सोचेगी कि यही काम करना है। अगर एक बच्ची या एक औरत यूनिवर्सिटी में जाकर ये काम कर रही है तो उसके लिए फिर वो तो ठीक है, चलो उसने कम से कम ख़र्चा तो नहीं किया, डायरेक्ट टिकटॉक ही बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, जब आप लोग डक्की भाई को, फैमिली व्लॉगर्स को, अलीज़ा सहर को और आप हरीम शाह और अलीज़ा सहर जैसी औरतों की वायरल वीडियो को पागल कुत्तों की तरह आप ढूंढते फिरेंगे और वो पैसों के लिए अपनी ही बीवियों की वीडियोज़ लीक करेंगी या अपनी प्राइवेट पार्ट्स की वीडियोज़ लीक करेंगी, तो फिर एक लड़की बच्ची तो यही सोचेगी कि यही फिर काम सबसे अच्छा है जिसके पीछे लोग लगे हुए हैं। क्यों? जब आप डॉक्टर की डिग्री करके भी टिकटॉक ही बनाएं और टिकटॉक पे ही मुजरा करें, तो फिर बच्ची को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो पढ़े, उसका काम है फिर वो सीधा टिकटॉक पर ही आ जाए। जब एक माँ
टिकटॉक पे आकर ये बोले कि आप मेरी बेटी को लाइक करें, उसे देखें, उसे डायमंड दें, उसे शेयर दें, और जब वही चीज़ें, वही बातें एक बच्ची, मासूम बच्ची 13-14 साल की सुनेगी तो फिर वो यही सोचेगी कि यही काम ठीक है, मुझे डायरेक्ट यही कर लेना चाहिए। आज पाकिस्तान में हर तरफ टिकटॉक का जुनून ख़ास लड़कियों पे तो इस तरह से सवार है कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। इस तरह के गंदे कंटेंट यूट्यूब पर और टिकटॉक पर मौजूद है कि इंसानियत शर्मा जाती है। इसलिए गुनाह इनके नहीं है, गुनाह हमारे अपने हैं, किसी और का कोई गुनाह नहीं है, हमारा गुनाह है। हम जब ऐसे घटिया कंटेंट को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो फिर हमारे हाथ में यही कुछ आना है और लोगों ने वही करने को तरजीह देनी है। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।